नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आज फिर से लेसन नंबर 2 लेकर आए हैं। आओ माइंड कंट्रोल करें इस ऑनलाइन कोर्स के, जिसमें हम बात करेंगे माइंड पावर के बारे में कि माइंड पावर जिसको लोग बोलते हैं कि ये पावर क्या है, अपना जो माइंड है वो कितनी पावर रखता है और ये किस रूप में पावर रखता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो इससे पहले का जो लेसन था उसमें मैंने माइंड के बारे में बताया था, और माइंड जो है उसके अलग अलग पार्ट्स क्या हैं, जैसे कि विचार, जैसे आपकी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है और आपका जो बिहेवियर है, उनके बारे में मैंने बताया था। तो आज हम उससे एक स्टेप्स आगे आते हैं कि माइंड पावर को आखिर कैसे हम जांचेंगे, कैसे परखेंगे, हम अपने खुद की माइंड पावर को कैसे जांच पाएंगे। दरअसल ये कोर्स ही आपके खुद के लिए है। तो दोस्तों, ऐसे है कि जिस इंसान की माइंड पावर ज़्यादा रहेगी उस इंसान के जीवन में क्या फ़र्क आएगा, सबसे पहले अगर हम इसको समझ लें तो आगे की जो चीज़ें हैं वो बहुत ईजी हो जाती है। तो उसमें क्या फ़र्क आएगा, सबसे पहला और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़र्क आएगा कि उसके विचार बहुत ही अच्छे आएंगे, उसके विचार बहुत पॉजिटिव आएंगे, उसके सकारात्मक विचार आएंगे, भविष्य को लेकर उसके बहुत पॉजिटिव विचार आएंगे। अभी जो वो है उसकी सेल्फ स्टीम बहुत अच्छी रहेगी, वो अपने आप को एक अच्छा इंसान समझेगा और इस पर विश्वास भी करेगा। तो ये उसके अंदर फ़र्क आएगा। दूसरे, उसकी जो फीलिंग्स है, उसकी जो इमोशंस है, भावनाएं हैं, तो वो बहुत पॉजिटिव आएगी। वो खुश इंसान होगा, जैसे कि खुशी और दुख का एहसास होना, ये फीलिंग्स है। तो उसमें वो खुशी, उसको ज़्यादातर वक्त में उसको खुशी रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कभी वो दुखी नहीं होगा, ऐसा कोई इंसान होता ही नहीं है। तो वो उसके इमोशंस पॉजिटिव रहेंगे, और इस वजह से जब आपके विचार पॉजिटिव होते हैं, जब आपके इमोशंस पॉजिटिव होते हैं, तो आपका जो व्यवहार है, आप जो लोगों से जो डील करते हो वो भी बहुत पॉजिटिव हो जाती है। तो ये एक मोटे तौर पर फर्क आएगा। अब हम एक्चुअल में माइंड पावर पर आते हैं कि माइंड पावर आखिर है क्या। दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अगर एक बात कंट्रोल करें तो हम उसको माइंड पावर कह सकते हैं या नहीं कह सकते। आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट सेक्शन में या क्वेश्चन आंसर सेशन जो हमारी वेबसाइट पर, उस पर आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इन सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है हमारा बिलीफ सिस्टम, जिसको हिंदी में कह सकते हैं हमारे विश्वास का सिस्टम, जिसको कह सकते हैं हमारे मूल विचार। जो विचार हमें सोसाइटी के द्वारा मिलते हैं, जो विचार हमें, आप जिस किसी भी धर्म को मानते हो वहाँ से कुछ पॉजिटिव विचार मिलते हैं, जो विचार आप अपने जीवन के एक्सपीरियंस से सीखते हो, आप उन पर मानने लग जाते हो, आप उन पर विश्वास करने लग जाते हो। तो वो आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो आपको ये सब चीज़ें करवाता है। बिलीफ सिस्टम ये सब चीज़ कैसे करवाता है, जैसे मान लो कि आप किसी एक स्पेशल कंपनी के तौर पर, जैसे कि मतलब जो एक टाटा कंपनी है, उसको अगर आप अच्छी मानते हो, आपके अंदर एक विश्वास अच्छा हो गया और आपको उस पर भरोसा हो गया, तो अब टाटा से संबंधित जो चीज़ें होगा, जो प्रोडक्ट होगा, उससे संबंधित आपके विचार पॉजिटिव आएंगे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि आपका विश्वास का सिस्टम, आपका बिलीफ सिस्टम जैसे ही पॉजिटिव आता है तो वो बिलीफ सिस्टम, आपका विश्वास जिन चीज़ के लिए पॉजिटिव है वहीं से आपके विचार निकलेंगे। और अगर विश्वास पॉजिटिव है, बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव है, तो आपके विचार भी पॉजिटिव आएंगे। आपके पॉजिटिव विचार जब दिमाग में चलेंगे तो वो आपके अंदर एक पॉजिटिव इमोशंस लेकर आएंगे, यानी आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो भावनाएं हैं वो भी पॉजिटिव आएगी, और ओवरऑल आपका जो व्यवहार है वो भी पॉजिटिव आएगा। तो इस वजह से माइंड पावर एक विश्वास का सिस्टम है, बिलीफ का सिस्टम है। हम अपने बिलीफ सिस्टम को अच्छा करके हम अपने माइंड पावर को अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आपने सुना भी होगा कि आप जैसा सोचते हो आप अल्टीमेटली वैसा ही बन जाते हो। तो माइंड पावर जो है वो बिलीफ सिस्टम पर आधारित है। आप जिन चीज़ों पर विश्वास करने लग जाते हो, आप अगर ये विश्वास करने लग जाते हो कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, जब आप रिलैक्स होते हो तो ये बोलते हो बहुत अच्छा इंसान हो, तो आपके पास में उससे संबंधित विचार आने लग जाएंगे, और आपके पास में उससे संबंधित विचार इतने सारे आएंगे कि आपको वो पॉजिटिव कर देंगे। आपकी जो इमोशंस है वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, ओवरऑल आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव हो जाएगी। और कहीं ना कहीं यही माइंड पावर है, और इसको आपको पकड़ के रखना चाहिए, इस पर आपको काम करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो दोस्तों, हम आगे के जो हमारा
जो इसका नेक्स्ट जो लेसन रहेगा, लेसन नंबर 3, उसमें हम बात करेंगे कि इस माइंड पावर को कैसे बढ़ाया जाए। ऐसे क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिसके द्वारा हम इस माइंड पावर को बढ़ा सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर जुड़िएगा। आप अगर हमें ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हो तो उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, और साथ में आपके कुछ सवाल है तो वो हमें आप ज़रूर बताएं। हम उसके हिसाब से ये कोर्स को भी मॉडिफाई करेंगे। आपका बेस्ट पॉसिबल जो चीज़ें आपको जो देनी होगी वो हम अभी दे पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कर सकते हो। आप हमारे साथ जुड़े हो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।